तो याद रखिएगा पौधा एक प्रकार का कैसा जीव है, स्वपोषी जीव है। पौधा कैसा जीव है, तो स्वपोषी जीव है। और स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन खुद से बनाए उसी को ना स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी जीव किस विधि से पेड़ पौधा स्वपोषी कहलाता है, क्यों, ऐसा क्या है, वो क्या बनाता है जिसके कारण उसको स्वपोषी कहते हैं। तो पेड़ पौधे एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रकाश संश्लेषण के कारण पेड़ पौधे कौन सा जीव होता है, स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में प्रकाश को कहेंगे फोटो, संश्लेषण को कहते हैं सिंथेसिस। एक एक बात ध्यान से समझते हैं। पौधा में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसीलिए हम इसको स्वपोषी जीव कहते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसलिए हम इसे स्वपोषी जीव कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो वो स्वपोषी तो नहीं होगा, परपोषी होगा। परपोषी में भी क्या संभव है, तो हो सकता है कि पौधा या तो परजीवी होगा या तो मृतजीवी होगा। यदि पेड़ पौधा परजीवी में है तो वो कौन सा एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो एक पौधा जो परजीवी है याद रखिए वो अमरबेल है। ये एग्जाम में पूछा इसलिए आपको ध्यान रखना है और आपको एक एक बात नोट भी करते जाना है। मृतजीवी कौन है, तो मृतजीवी में याद रखिएगा गोबर छत्ता। कौन होगा, गोबर छत्ता होगा। ठीक, तो अब इसके बारे में तो समझ गए कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसको स्वपोषी कहते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है तो वो स्वपोषी नहीं है, वो परजीवी या मृतजीवी होगा। तो परजीवी में अमरबेल याद रखिएगा, मृतजीवी में गोबर छत्ता याद रखना है आपको। ठीक, तो गोबर छत्ता यानी कि ये सड़े गले पदार्थों पर या मृत पौधे पर पाए, जो मृत पेड़ पौधे जब मर जाते हैं तो उसके ऊपर ये जन्म करके अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए इसको मृतजीवी कहते हैं। और अमरबेल किसी पेड़ पौधे के ऊपर उग करके अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब बारी आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है गुरुजी। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है समझिए। प्रकाश तो प्रकाश है, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, ऐसा परिभाषा जो जुबान पर ही रह जाए। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होते हैं, यानी कि संश्लेषण का मतलब निर्माण करना होता है। तो इसका आसान परिभाषा ये होगा कि जब कोई पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करता है, तब उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब कोई पेड़ पौधे अपने भोजन का संश्लेषण या निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करता है तब हम उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए ये लिख लीजिएगा परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण कह तो दिए, अब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण यदि एक प्रोसेस है, इसको कुछ सामान चाहिए ना इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो हाँ सर चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ चाहिए। कच्चे पदार्थ का मतलब जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो आटा दीजिए, पानी दीजिए, जिस बर्तन में बना रहे हैं उस सबको भी तो यूज करना है आपको। तो 4 कच्चा पदार्थ क्या क्या दे रहे हैं हम, तो हम दे रहे हैं पहला नंबर में इसको कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा 4 गुण कौन, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल दे रहे हैं, दूसरा क्या दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तीसरा क्या देंगे, पहला दूसरा याद रहेगा ना, रख लेंगे। अब देखिए तीसरा होगा सूर्य का प्रकाश। तीसरा क्या याद रखिए, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तीसरा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा क्लोरोफिल, इसी को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। 4 कच्चा पदार्थ जो है उसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल, एक सूर्य का प्रकाश और एक क्लोरोफिल, 4 हो गया। इस चारों पदार्थ को देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, बनेगा जरूर। इसका मतलब है अब हम इसको देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, क्योंकि आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आएगा, दीर्घ में भी आता है। ठीक,
तो प्रकाश संश्लेषण क्या है सर? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको 4 कच्चे पदार्थ चाहिए। कौन कौन चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक, अब इसका समीकरण पूछेगा आपसे, तो समीकरण बनाना आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या को दिए? 6 को दे दिए। साथ में क्या चाहिए? जल चाहिए, E6 है, इसको 12 दीजिए। ये दोनों दे दीजिएगा ना। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड दिए, 12 जल दिए। अब इसको देना है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट दे दिए। और क्या देना है? क्लोरोफिल देना है, क्लोरोफिल देना है। क्लोरोफिल यानी 4 चीज दे दिए। तो अब हमें क्या मिलेगा? तो ये दोनों आपस में मिलेगा तो बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का याद रखिएगा C6H12O6 होता है। तो पहले दिए क्या? 6CO2 दे दिए, 12H2O दे दिए, सूर्य का प्रकाश दे दिए, क्लोरोफिल दे दिए। तो हमें बदले में क्या बना के दिया? ग्लूकोज बना के दिया, जो पेड़ पौधे क्या करेंगे? यूज करेंगे। और फालतू में कुछ ना कुछ अनाप शनाप कचरा निकला, वो है O2, 6O2 दे दिए। और साथ में थोड़ा सा जल भी निकला, जिसको हम लिख दिए 6H2। ठीक, अब देखिए पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे, तो उसमें पूछेगा आपसे उत्पाद, यानी कि जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या बना आपके लिए। तो हमें बना उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। याद रहेगा? याद रखिए। अगला कह रहा है फालतू में क्या बना? तो बना ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन उत्पाद नहीं है, ऑक्सीजन उपोत्पाद है, यानी कि बाय प्रोडक्ट है। यहीं पर बच्चा फंसता और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेड़ पौधे का उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब कि फालतू चीज जो पेड़ पौधा को जरूरी नहीं, या ना मोटरसाइकिल में तेल देते हैं, तो ये हो गया आपके लिए इधर का चीज। आप घूमे चलाए, वो हो गया आपके लिए उत्पाद, और जो धुआं निकला वो हो गया उपोत्पाद। इसी तरह से पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज है, और जो बाय प्रोडक्ट यानी जिसका पेड़ पौधा यूज नहीं करेगा वो क्या है? ऑक्सीजन, जो हमारे पेड़ पौधे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ करता है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कहाँ करेगा? तो पत्ती में करेगा। पत्ती में भी यदि आपको बड़ा सा घर है, खाना घर में बना रहा है, घर में कहाँ? किचन में ना। तो उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है? पत्ती में हो रहा है, रसोई घर में हो रहा है। रसोई घर में भी एक स्पेसिफिक जगह है जहां पर हम उसको बनाते हैं। उसी तरह पत्ती में भी कहां पर? तो पत्ती में भी हरित लवक में। कहां पर? हरित लवक में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपसे अक्सर क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में लिख देगा वो, बस याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। पत्ती में भी कहाँ हो रहा है? तो हरित लवक में हो रहा है। अब समझते हैं कि पेड़ पौधे का रसोई घर क्या है? पत्ती है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि पौधे का रसोई घर कौन होगा? पत्ती होगा। ठीक ना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी अंग। ये अंग भी कौन होगा? पत्ती होगा। अब देखिए, अंग के अंदर जो होता है उसको कहते हैं अंगक। अंग के अंदर क्या होगा? अंगक। और अंगक के अंदर जो होता है उसको कहते हैं इकाई। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो पूछेंगे आपसे प्रकाश संश्लेषण कहाँ? पत्ती में। पत्ती में कहाँ? हरित लवक में। हरित लवक में कहाँ? क्लोरोफिल में। तो अंग हो गया पत्ती, अंगक होगा हरित लवक, और इकाई होगा क्लोरोफिल। तो इसीलिए लिखिए प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती, और हम इधर लिख रहे हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक।
प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होगा? तो हरित लवक होगा। कौन होगा? हरित लवक होगा। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन होगा? क्लोरोफिल होगा। प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन होगा? तो ये आपको पता है, क्लोरोफिल हिंदी में कहते हैं हरित, पर्णहरित क्लोरोफिल। एक महा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा साथ में कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अब आपसे समझिए, क्वेश्चन पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या, आप फट से जवाब दिए कि जब कोई पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तुरंत पूछ दिया कि बताओ कितने कच्चे पदार्थ चाहिए, तो कहा कि ये भी लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। समीकरण बताओ, दाएं बोला C612H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उधर ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल निकला, बोल दिया तुम। अब ये लिख दिया, उसके बाद ये सब तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। अब लगले दीर्घ बनाना है, थोड़ा बड़ा लिखना है, वो पूछेगा क्या? तो बताइए प्रकाश संश्लेषण का क्रिया विधि, प्रोसेस, कैसे वो प्रकाश संश्लेषण पूरा हुआ। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समझना है। लिखने तो कला आप पर है, लेकिन यदि समझिएगा नहीं तो लिख रट के रखिएगा, पता चला एक चैप्टर से 8वां चैप्टर में जाते जाते पहला चैप्टर गायब नहीं हो जाता है। ये तो जादू आप लोग के दिमाग में होते रहता है, क्योंकि आप रिवीजन कम करते हैं। रिवीजन कम करने का मेन कारण क्या है? ये देश आप पर टिका हुआ है, समाज आप पर है, समाज में अच्छा बुरा आपको देखना है, देश संभालना है, राज्य संभालना है, सब भार आप पर है, आप समझ रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करने का समय नहीं मिल पाता, वो भी हम ही कर रहे हैं। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पूछेगा तो आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में क्या बोलना है ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बोलेंगे कि सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि ऐसे होगा कि पेड़ पौधे के अंदर जो हम जड़ में पानी डालते थे ना, तो वो जड़ के द्वारा जल अंदर ले लिया था, और जैसे ही सूर्य का रोशनी निकला पत्ती के द्वारा, जब सूर्य की विकिरण अंदर गई तो ये जो जल का होता है ना H2O, इसमें से इस जल को वो सूर्य की विकिरण तोड़ता है और बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देता है। क्या बोले कि जैसे पेड़ पौधे के अंदर जल था, सूर्य की विकिरण जल को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये पत्ती के रंध्र से होकर के बाहर निकल गया, जैसे यहाँ पर बाहर निकला तब ना इसको पोतपाद माने, CO2 है ना, यहाँ पर है, निकल गया बाहर, बचा क्या? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या बनाएगा? तो ये जुड़ने के बाद बनाएगा ग्लूकोज। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन तो निकल गया और साथ में कुछ जल भी, यानी जल भी निकलते हैं जो कि वाष्प के रूप में बाहर होता है और जो जरूरी है उसको यूज करेगा। ठीक, तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। कहिएगा सर प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश का जरूरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है जल को तोड़ने के लिए। सूर्य के प्रकाश का जरूरी कब है? जल को तोड़ने के लिए, बाकी बात सब कुछ अनहरियम होगा। ठीक ना? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता जल को तोड़ने के लिए है। उसके बाद जब जल टूटता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक, तो और यही ग्लूकोज हमारा क्या है? उत्पाद है, और उपोत्पाद के रूप में ये। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसका नाम है रंध्र यानी स्टोमाटा। अब पढ़ना है किसके बारे में? स्टोमाटा और रंध्र के बारे में। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोले ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में भी लघु, दीर्घ, इससे धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है। यदि आपके दिमाग में सारा बात याद रह गया समझिए ये सारा क्वेश्चन आप डील कर लिए।